गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसकी आर्थिक समस्याएं कौन सी हैं। अर्थव्यवस्था उस आर्थिक ढांचे या संरचना को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था का कार्य उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को इस ढंग से संगठित करना होता है कि उसके फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी अपनी जीविका के साधन उपलब्ध हो सकें। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविका कमाते हैं। बात आती है कि किसी भी देश की आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। आर्थिक समस्या में बतलाया गया है कि प्रत्येक परिवार के लिए आय सदैव सीमित होती। एक परिवार अपनी सीमित आय का प्रयोग आवश्यकताओं को संतुष्ट करने, किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक समाज अपने सीमित साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कर सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार तथा समाज दोनों के ही साधन सीमित होते हैं। इसीलिए यदि इसका उपयोग एक वस्तु की प्राप्ति या उत्पादन के लिए किया जाएगा तो दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों का प्रयोग कौन सी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करे और कौन सी वस्तु तथा सेवाओं का त्याग कर दें। वस्तुतः अर्थव्यवस्था में इस चयन की समस्या का ही अध्ययन किया जाता है पहले और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। मतलब इसमें हमको चुनाव करना पड़ता है कि दो वस्तुओं में से किसको हमको करना है, और यही प्रत्येक देश की समस्या होती है या समाज की या परिवार की समस्या है कि अपने सीमित साधनों का उपयोग किस प्रकार करें। अब आती है कि आर्थिक समस्या के कारण क्या होते हैं। आर्थिक समस्या का मूलतः निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। पहले आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का सीमितता या स्वल्पता से तात्पर्य साधन की स्वल्पता से तात्पर्य जितनी मात्रा में इन साधनों की मांग है उनकी तुलना में वह कम उपलब्ध है। जो वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है वह साधन कहलाता है। मतलब सीमित साधन सबसे बड़ी पहली समस्या है। दूसरा है असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता को पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकता उत्पन्न होती रहती है। अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। इन आवश्यकताओं में एक आवश्यकता समाप्त होती है तो दूसरी तुरंत उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। आवश्यकताएं प्राथमिकता की दृष्टि से ही भिन्न होती हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ के लिए कम। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाता है। मतलब जो आवश्यकता उसकी सबसे ज़्यादा है पहले उसकी पूर्ति करता है अपने साधनों से, फिर दूसरी वस्तु की पूर्ति करता है। वैकल्पिक प्रयोग। साधन न केवल सीमित होते हैं उनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। उदाहरण के लिए बिजली का उपयोग बिजली के पंखे, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि के लिए किया जा सकता है। अतः यहाँ भी हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। पांचवा है चयन या चुनाव की समस्या। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपने सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। अतः उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वो अपने कौन से साधन को
कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए। यह कह सकते हैं कि उसके सामने चयन की समस्या उत्पन्न होती है और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है।